बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है वो है कि अगर किसी भी बंदे का पर्चा हो जाता है, उस पर एफआईआर हो जाती है और वो झूठी है, आप उसको कैंसिल किस तरह करवा सकते हैं। और झूठी एफआईआर जब दर्ज हो जाती है तो उसको कैंसिल करवाने का प्रोसीजर क्या है, क्या पुलिस वाले आज खुद जो है वो उसको कैंसिल कर सकते हैं। इस चीज़ को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। आमतौर पर जब भी किसी बंदे की एफआईआर होती है तो एफआईआर होने के बाद सबसे पहला जो काम करते हैं कि आईओ जो है वो तफ्तीश का आगाज करता है। तो जब आईओ तफ्तीश का आगाज करता है तो इस दौरान जो है जिस बंदे के ऊपर एफआईआर हुई होती है वो घबराहट के सूरत में फौरन कहता है जी ये एफआईआर झूठी है और ये फौरन कैंसिल की जाए, क्योंकि आम बंदे को बिल्कुल मालूम नहीं होता कि ये एफआईआर पुलिस वाले आज खुद कैंसिल नहीं कर सकते। तो वो पुलिस वालों को फोर्स करना शुरू कर देते हैं या उनको मुख्तलिफ चीज़ों की ऑफ़र भी करते हैं, मीन से रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, मगर उनको ये मालूम बिल्कुल नहीं होता कि एफआईआर को कैंसिल करने का जो इख्तियार है वो इनके पास नहीं होता। एफआईआर पुलिस आज खुद कैंसिल नहीं कर सकती, क्योंकि पुलिस रूल 1934 के चैप्टर 24.7 के मुताबिक मंदरजा झेल ऐसे तरीके हैं जो उसमें बताए गए हैं जिनसे जो आप एफआईआर को खारिज करवा सकते हैं। क्योंकि एक प्रोसीजर होता है, जब तक आप उस प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं करते एफआईआर कैंसिल नहीं होती। कोई भी थाने में मौजूद आला ऑफिसर जो भी उस ओहदे में मौजूद होगा, एसएचओ हो सकता है या कोई और, मुतलका मजिस्ट्रेट को तमाम रिकॉर्ड की फाइल जो है वो भिजवाता है। वो थाना जिस मजिस्ट्रेट के अंडर आता है जहां पर आपकी एफआईआर हुई है, वो एक मुकम्मल रिपोर्ट जो होती है वो आला ऑफिसर कोई भी हो सकता है उस ओहदे पे, तो वो एक रिपोर्ट बनाकर एक फाइनल जो है एक फाइल भेजता है मुतलका मजिस्ट्रेट को। और मजिस्ट्रेट जो है वो अव्वल क्लास का होना चाहिए। अव्वल क्लास का मजिस्ट्रेट इसकी मनसूखी का हुक्म देता है फाइल को रीड करने के बाद। अगर आप बेगुनाह हैं तो वो फाइल की मनसूखी, उस एफआईआर की मनसूखी के हवाले से जो है वो ऑर्डर जारी करते हैं, वो पर्चा मनसूख हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि थानेदार जो होता है वो असल हुक्म को सुपरिटेंडेंट के दफ्तर भेज देगा। सुपरिटेंडेंट जो है वो उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएगा और उसके बाद आपको रिहा कर दिया जाता है। तो ये मजिस्ट्रेट के इख्तियार में होता है जो कि आपको पर्चे की मनसूखी के बाद रिहा करवा सकता है। इसके अलावा एक और प्रोसीजर भी है कि अगर कोई मुलजम दौरान इंक्वायरी चल रही है और इंक्वायरी के दौरान ये बात साबित हो गई है कि ये बंदा जो है वो बेगुनाह है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ सीआरपीसी के सेक्शन 169 के मुताबिक, 169 के सेक्शन के मुताबिक, ज़ाब्ता फौजदारी के मुताबिक इस बंदे को पुलिस बेगुनाह लिख सकती है। तो इस तरीके से भी पर्चा कैंसिल हो जाता है। एक और तरीकाकार जो है वो ज्यादातर वकला जिसको अपनाते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 561A के तहत आप बराह रास्त हाई कोर्ट से रजू कर सकते हैं और वहां से भी एफआईआर को मुकम्मल तौर पर खत्म करवा सकते हैं। तो ये एक छोटे से 3 प्रोसीजर हैं। अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर होती है और फेक एफआईआर होती है, कोई फेक पर्चा होता है, तो उसको आप मनसूख करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।